देखो, कल हम लोग डिस्कस किए थे ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक चीज। आज देखेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है जिसका यूज करते हैं हम लोग आइडेंटिटीज में। तो देखो कुछ पहला जो फार्मूला है यहाँ पर लिखा गया है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो होता है 1 के इक्वल होता है। और जैसा कि हमने कल देखा भी था ये चीज कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। रेसिप्रोकल को बहुत सिंपल सा शब्दों में समझेंगे तो कोई नंबर में वैसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि उसका मल्टीप्लीकेशन 1 आ जाए तो रेसिप्रोकल कहलाता है। फॉर एग्जांपल 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 में क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दे कि 1 बन जाएगा। तो सिंपल सा बात है, 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो 1 बन जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। 3 में क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दे कि 1 बन जाए तो क्या वो लिखेंगे 1/3। तो रेसिप्रोकल मतलब समझ में आया होगा कि साइन का रेसिप्रोकल होता है क्या चीज, कॉसेक, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा किसके इक्वल दे रहा है, 1 के इक्वल दे रहा है। तो ये 1 के इक्वल कैसे है, थोड़ा इस पे भी विचार किया जाए। हम लोग को थोड़ा याद रखना होगा, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, वो ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं कि साइन जो होता है वो क्या होता है। तो ये हम लोग थोड़ा सा याद रखते तो बहुत काम देगा कि साइन थीटा जो होता है वह इक्वल होता है p/h के। जबकि बात करते हैं हम लोग कॉस थीटा जो होता है वह इक्वल क्या होता है b/h के। और टेन थीटा इक्वल होता है p/b के। तो या सम पीपुल हैव curly brown hair, turn permanently brown, तो उसके थ्रू भी याद रख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, कॉस थीटा इज इक्वल टू b/h, टेन थीटा इज इक्वल टू p/b। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कॉसेक थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल होता है तो h/p, जबकि सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाता है h/b के। और जबकि कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो b/p के। ठीक है, और इसी आधार पे हम लोग ये फार्मूला को भी जानेंगे कि कैसे 1 आता है। देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 के इक्वल दिखा रहा है, जबकि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू p/h है, इंटू यहाँ पर इंटू है, डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई का सिंबल है, इंटू कॉसेक थीटा होता है h/p के। अगर देखेंगे यहाँ से तो हम लोग देखेंगे h से h1 जाए h कट जाएगा, p से p कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 दे रहा है। यानी कि बोल सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ देखेगा तुम साइन थीटा ये मल्टीप्लाई में कॉसेक थीटा है तो इस पार जाकर के डिवाइड में बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। जबकि कॉसेक थीटा को रोक कर रखते हैं साइन थीटा मल्टीप्लाई में, इसके डिवाइड में गया तो 1/sin थीटा। हालांकि रेसिप्रोकल से भी याद रहता है ये चीज। दूसरा बात, cos थीटा इंटू सेक थीटा 1 के इक्वल होता है। cos थीटा इज इक्वल टू तुम लोग देख सकते हो क्या होता है, b/h होता है, इंटू सेक थीटा बराबर होता है h/b। यहाँ भी हम देख रहे हैं h से h कैंसिल, 1 टाइम्स, b से b 1 टाइम्स कैंसिल, 1 मल्टीप्लाई 1 देता है। यानी कि cosec थीटा इंटू सेक थीटा रिजल्ट क्या देता है, 1 देता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी देख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी रिजल्ट क्या देगा, 1 देगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा यानी कि p/b इंटू b/p रिजल्ट हमें 1 ही देगा कटने के बाद। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये 3 फार्मूला था, 3 फार्मूला बहुत आसानी से निकल सकता है इसके माध्यम से। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आगे। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ये कैसे देखते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। वो कैसे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू तुम लोग देख रहे हो फॉर्मूला कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, p/h है, डिवाइडेड बाय, इसका मतलब डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, तो b/h है, b/h है। देख सकते हो p/h डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो h/ क्या बन जाएगा, b। h से h कैंसिल हो जाता है और यहाँ से आता है p/b। और p/b किसके इक्वल होता है, तो टेन थीटा के इक्वल होता है। यानी कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। सिमिलरली इसी प्रकार कॉट थीटा भी हम निकाल सकते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, तो cos थीटा इज इक्वल टू है b/h
डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, यानी कि बी बाई एच मल्टीप्लाई बन जाएगा एच बाई पी, एच से एच कैंसिल, यहाँ हो जाता है बी बाई पी, बेस बट्टा परपेंडिकुलर, बेस बट्टा परपेंडिकुलर किसका होता है, कॉट थीटा का, यानी कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जब कभी भी स्क्वायर तो स्क्वायर का बात होता है, हम लोग के दिमाग में एक बात स्ट्राइक करेगा, पाइथागोरस, यहाँ पर दो चीजें स्क्वायर में है, यानी पाइथागोरस यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा, और पाइथागोरस के थ्रू ये सारा फॉर्मूला जो है निकल के आ जाता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला की बात की जाए या किसी फॉर्मूला की बात की जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम फॉर्मूला के थ्रू भी चल सकते हैं, बिना फॉर्मूला के थ्रू भी चल सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को निकालना है कि ये 1 के इक्वल होता है, वो कैसे सोचेगा, अगर सीधे ये रख दे कि ये बराबर 1 है, कैसे प्रूफ करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं। यह बराबर, यह प्रूफ अगर करना है 1 के इक्वल, तो ध्यान से देखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच होता है, स्क्वायर लगा हुआ स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच होता है, तो बी बाई एच स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो बी है, बी ठीक है ना, बी, तो हम अगर इसको देखें तो बोलेंगे कि पी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर आ रहा है, प्लस बी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर आ रहा है। एलसीएम लेंगे तो क्या देगा, यहाँ से एच स्क्वायर एलसीएम देगा। एच स्क्वायर के टेबल में एच स्क्वायर 1 टाइम्स आएगा, 1 से पी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, पी स्क्वायर आएगा। एच स्क्वायर के टेबल में एच स्क्वायर 1 टाइम्स आएगा, 1 को बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर। अब देखो तुम लोग को दिख रहा है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर एच स्क्वायर बट्टा हाइपोटेनस स्क्वायर एच स्क्वायर कैंसिल होकर क्या दिया, रिजल्ट 1 देता है। क्या देता है, रिजल्ट 1 देता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रखते हैं, उसको अगर इस फॉर्मूला में पुट करते जाएंगे तो रिजल्ट हमें निकल कर आएगा। लेकिन अगर हम लोग जनरल शब्दों में समझेंगे, जनरल भाषा में समझते हैं कि कैसे आया है, तो सिंपल सा हम लोग पाइथागोरस को याद रखते हैं। और पाइथागोरस साहब जो बोले थे कि हाइपोटेनस स्क्वायर जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये बोले थे। बारी बारी से हम लोग इलिमिनेट करेंगे, इलिमिनेट करने का मतलब ग्रैब करेंगे, एक बार इलिमिनेट करेंगे किसको, हाइपोटेनस को, एक बार इलिमिनेट करेंगे बेस को, एक बार इलिमिनेट करेंगे किसको, परपेंडिकुलर को, बात बन जाएगा, ये सभी फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। देखते हैं कैसे। देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम है बोथ साइड, क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं किससे, एच स्क्वायर से, ठीक है। डिवाइड एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं एच स्क्वायर से बोथ साइड को, तो बन जाएगा तुम्हारा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक देख सकते हो, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर हो जाता है, कैंसिल बचता है कुछ नहीं, मतलब 1 इज इक्वल टू यहाँ से बन जाता है पी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर, तो एक बार हम चढ़ा सकते हैं होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच होल स्क्वायर, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब ध्यान से देखना, पी बाई एच यानी कि किसको रिप्रेजेंट किया था, ध्यान से देखो, पी बाई एच किसको रिप्रेजेंट किया था, साइन थीटा को, और स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी बाई एच किसको रिप्रेजेंट किया है, कॉस थीटा को, यानी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाता है फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो देखो यहाँ से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, अगर हम लोग साइन को निकालने चलते हैं, ध्यान से देखना, अगर ये साइन को निकालने चलेंगे तो प्लस का कॉस उधर जाकर हो जाता है माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्क्वायर जंप करता है, अंडर रूट बन जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार हम लोग किसको रोक कर रखते हैं, कॉस स्क्वायर को रोक कर रखते हैं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा उधर जाकर के माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर जंप करा देते हैं, अंडर रूट बन जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला, मतलब ये इक्वेशन मान लो कि फर्स्ट अपना है, अब बारी बारी से हम लोग बोल रहे थे, अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे,
अब फिर से करते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड, किससे करते हैं देखो बारी बारी से, पी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। बोथ साइड्स हम लोग अब क्या करते हैं, पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर, क्लियर है ना, प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। एच बाई पी दोनों पर स्क्वायर है, चढ़ा देते हैं हम लोग, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये से ये कैंसिल होकर के बच जाता है 1 प्लस पी बी बाई पी होल स्क्वायर। अब तुम लोग यहां से जो देख कर आए हो पंडित बद्री प्रसाद से देखोगे तो क्या दिखेगा तुम लोगों को, एच बाई पी किसके लिए था, कॉसेक के लिए था, तो यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं कॉसेक, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाई पी, देखो बी बाई पी किसका है, कॉट का है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कॉट, स्क्वायर लगा हुआ था स्क्वायर। देखो फॉर्मूला बन गया है, इधर प्लस का इधर आ रहा है माइनस का, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, जो कि तुम लोग यहाँ देख रहे हो फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, देखो क्या करते हैं, माइनस का कॉट जब उधर जाता है तो बन जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को जंप करा देते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम लोग बारी है इसका निकालने का फॉर्मूला, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, देखो कॉट स्क्वायर को यहाँ रोक कर रखते हैं, प्लस का 1 इधर माइनस हो जाएगा, तो बन गया क्या चीज, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या यहाँ से भी देख सकते हैं प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का 1 बन गया फॉर्मूला कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और स्क्वायर जंप करेगा तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी फॉर्मूला हो गया, ये भी फॉर्मूला हो गया। अब ये बचा हुआ है अभी भी, देखो हम लोग क्या चीज कर चुके हैं, 2 केस कर चुके हैं। एक केस में हमने क्या किया, बोथ साइड क्या चीज से एच स्क्वायर से डिवाइड किया, दूसरा केस में पी स्क्वायर से डिवाइड किया। अभी भी बेस बाकी है, बेस से हम लोग डिवाइड करते हैं, बेस स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडिंग बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं, बी स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड करते हैं। यहां है एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, बी स्क्वायर सही तो लिखे थे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो देखो होल चढ़ा सकते हैं हम लोग, h बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई बी का होल स्क्वायर, और ये तो कट करके बच गया क्या चीज 1, समझ में आ रहा है। अब तुम ध्यान से जब देखोगे तो तुम पाओगे h बाई बी किसका है, h बाई बी सेक का है, किसका है, सेक का है। यहां पर लिखते हैं स्क्वायर लगा होता है, स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, देखेगा तो 10 का है p बाई बी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो प्लस का 10 इधर जब आ जाए तो माइनस का बन जाता और फॉर्मूला बन जाता सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। और एक बार हम सेक को रोक के रखते हैं, माइनस का 10 उधर गया तो प्लस का 10 बन गया, फॉर्मूला 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को जंप कराया रूट अंडर बन गया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब हम लोग 10 के लिए निकालेंगे तो 10 को रोक कर रखेंगे, प्लस 1 इधर आता है तो माइनस, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर जंप करेगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम लोग को ऐसे भी याद रहता है, साइन कॉस का कॉम्बिनेशन इस फॉर्मूला में आता है, उसका याद रखते हैं सटाक से। किससे याद रखेंगे, सटाक से। सेक में से जाएगा 10 तो क्या बचेगा 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, बड़का माइनस छोटका सीसी वाला। तो बड़का क्या है सीसी वाला में, कॉस है, क्या है कॉस है, क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सी वाला में कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि यहाँ तक का फॉर्मूला आराम से समझ में आया होगा कि कैसे कैसे होता है। अब बारी है इस फॉर्मूले की, तो इसको भी हम लोग देखते हैं।
इधर शायद जगह भी बाकी है ना। तो देखते हैं हम लोग इधर ये फार्मूला को डिस्कस करते हैं बहुत आराम से और इजी वे में समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। हम लोग मान लेते हैं कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लेते हैं एबीसी एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। यह बात हमने माना है, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हम लोग ध्यान समझना एंगल ए इज इक्वल टू कुछ भी मान सकते हैं और एंगल सी इज इक्वल टू कुछ नहीं मानेंगे, खुद ब खुद आ जाएगा। हमने इसको बोला कि ये 90 डिग्री है, ध्यान से समझना। एंगल सी को हम लोग अगर थीटा मानते, ध्यान से समझना, एंगल सी को हम लोग अगर थीटा मानते हैं तो एंगल ए जो होगा वह हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। बहुत बच्चे के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि कैसे हो गया ये चीज, तो ध्यान से देखना कि हम लोग एंगल का जो सम प्रॉपर्टी देखे, ट्रायंगल के एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री का होता है। अगर हम बात करते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, वह सभी का सम क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। जबकि एंगल ए हमें नहीं पता है, मान लेते हैं प्लस एंगल बी जो था हमें पता है 90 डिग्री, प्लस एंगल सी को हमने माना था थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हम देख पाएंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस का 90 इधर तो माइनस का 90 डिग्री, प्लस का थीटा इधर आकर के माइनस का थीटा, दैट मींस एंगल ए इज इक्वल टू, एंगल ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस का थीटा, 90 डिग्री माइनस का थीटा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया होगा कि कैसे हो गया। अपना एंगल ए जो आ गया वो आ गया 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। हम लोग फर्स्ट डे जब क्लास कर रहे थे इसका, तो उसमें हमने यह बात बताया था कि चेंज होता है बेस, चेंज होता है परपेंडिकुलर, चेंज नहीं होता है हाइपोटेनस। बेस की जब बात करते हैं जहां पर हम लोग खड़ा होते हैं उसको बेस कहते हैं या एडजेसेंट साइड कहते हैं, और जिसको देख रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं, अपोजिट साइड बोलते हैं या परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, अगर मान लो सपोज दैट अगर हम बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सी, एंगल सी के रिस्पेक्ट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखने चले तो हम क्या लिख पाएंगे, ध्यान समझना, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सी, और एंगल सी इज इक्वल टू क्या है, थीटा, एंगल सी इज इक्वल टू क्या है, थीटा है। तो ध्यान से देखना यहाँ पर ये बात भी लिख ही देते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू क्या है, थीटा है। हम लोग सी के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, सी के साथ चल रहा है, तो सी के साथ चलने पर बीसी क्या कहलाएगा, बेस, और थीटा के सामने यानी कि सी के सामने वाला क्या कहलाएगा, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हाइट कहलाएगा ना। तो हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच होता है, पी बाई एच होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इसका क्या कहलाएगा, ए बी, क्या कहलाएगा, ए बी। समझ में आ रहा होगा बात। हाइपोटेनियस क्या कहलाएगा, इसका ए सी कहलाएगा। यह बात अपना पहला है, यह बात अपना क्या है, पहला है। समझ में आ गया होगा उम्मीद है यहाँ तक। दूसरा, साइन के बाद बारी आता है किसका, cos थीटा का। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, b बाई एच। cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। सी के लिए बेस कौन कहलाएगा, सी के लिए बेस कौन कहलाएगा, बीसी कहलाएगा बेस, और हाइपोटेनियस एसी इक्वेशन नंबर कहलाता है यह सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं हम लोग टेन का, किसका बारी है, टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा, ए बी कहलाएगा, परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा, ए बी कहलाएगा, जबकि बेस क्या कहलाएगा, बीसी कहलाएगा। इक्वेशन नंबर कहला गया थर्ड, इक्वेशन नंबर कहला गया थर्ड। छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लिखेंगे विथ थीटा, रिस्पेक्ट टू थीटा। उसके बाद छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखेंगे 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में। तो देखो आगे क्या आता है बारी, cosec थीटा। तो cosec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी का तो रेसिप्रोकल होता है, तो देखना नहीं, फिगर भी नहीं देखेंगे तभी बनेगा। लिख देंगे AC बाई AB, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब बारी है किसका, sec थीटा। तो sec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos का रेसिप्रोकल यानी कि AC बाई BC, इक्वेशन नंबर 5 आ रहा है नहीं नीचे। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग सेक के बाद अभी भी बचा हुआ है चीज, कॉट बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, कॉट।
तो देखो ध्यान से, कॉट थीटा इज इक्वल टू, तो कॉट थीटा टेन का रेसिप्रोकल होता है, यानी BC बाई AB बन जाएगा, BC बाई AB बन जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर यह कहलाया जाता है अपना 6। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A, एंगल A के रिस्पेक्ट में एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस क्या है, थीटा है, 90 डिग्री माइनस थीटा है। अब बात करते हैं हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा, सिंपल सा बात है, हम बोले थे जो एंगल पे खड़ा होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो इसके सामने क्या आ जाएगा, BC क्या आ जाएगा, अब हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा ना, AC। अब बात करते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा का, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, B बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो जाएगा, इसके लिए देखो 90 माइनस थीटा के लिए बेस तो कहलाएगा AB, क्या कहलाएगा, AB। ठीक है, बाई हाइपोटेनस तो चेंज होता ही नहीं है। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, 7। ठीक है, इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, यहां तक पक्का ना। ठीक है, अब बारी है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, और इसके लिए परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा, BC, और बेस जो एंगल पे होते हैं वो साइड, यानी कि एडजेसेंट साइड, यानी कि AB। इक्वेशन नंबर का लाया यह 9। ठीक है, अब तो हम आराम से करेंगे साइन के, देखो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा किसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है, यानी कि AC बाई बन जाएगा BC। इक्वेशन नंबर 10 क्लियर है ना। ठीक है, और sec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि AC बाई AB, AC बाई AB। 11 नंबर इक्वेशन हो गया, जबकि cot बच गया ना, cot 90 डिग्री माइनस थीटा 10 का रेसिप्रोकल, यानी AB बाई BC। इक्वेशन नंबर 12। जो बच्चा रेसिप्रोकल नहीं समझ रहा बात, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से तुम लोग चेक करके बता सकते हो, cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। और यहाँ पर हमने देखा टोटल 12 इक्वेशन आया है। अब हम लोग इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, ध्यान से देखना कैसे कंपेयर करते हैं, यही समझना जरूरी है। AB बाई AC दिख गया, AB बाई AC, AB बाई AC दिख गया या नहीं दिखा, बोलो, दिख गया। यानी कि हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 8, ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पे हमने देखा AB बाई AC, यहाँ भी AB बाई AC, यहाँ भी, दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू, दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस थीटा, जो कि देख सकते हो फर्स्ट फॉर्मूला यही है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कंपेयर करते हैं BC बाई AC, कहाँ दिख रहा है तुम्हें, BC बाई AC, BC बाई AC, BC बाई AC, यहाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। तो अब लोग हम लोग इक्वेशन सेकेंड, अब हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर 7 से चलते हैं, इक्वेशन नंबर 7 से चलते हैं, तो क्या बोल पाएंगे, बोल क्या पाएंगे, cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और देख सकते हो दूसरा फॉर्मूला वही है। ठीक है, जरा कम ये थोड़ा इरेज कर देते हैं, इसको देखते जाओ। हाँ ठीक, अब देखो, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे ना, इक्वेशन थर्ड,
जो इक्वेशन थर्ड है उसमें है ए बी बाई बी सी, और ए बी बाई बी सी तुम्हें और कहाँ दिख रहा है, ए बी बाई बी सी यहाँ दिख रहा है इक्वेशन नंबर 12 में। इक्वेशन थर्ड एंड हम लोग इक्वेशन नंबर किसका कंपेयर करते हैं, 12 का। तो 12 का कंपेयर करने पर क्या पाते हैं हम लोग, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 4 की। इक्वेशन नंबर 4 एंड अब ध्यान से देखो इक्वेशन 4 क्या है, AC बाई AB, और AC बाई AB तुम्हें कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है इक्वेशन नंबर 11 में। कहाँ दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 11 में। तो क्या बोलेंगे हम लोग, कॉसेक, कॉसेक है ना, थीटा इज इक्वल टू, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, कहाँ गया ये ना, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर किसमें, 5 में। एंड इक्वेशन नंबर नहीं पता है अभी तक, 5 इक्वेशन को देखते हैं। इक्वेशन 5 में क्या है, AC बाई BC, और AC बाई BC यहाँ दिख रहा है इक्वेशन 10 में। इक्वेशन नंबर 10 में दोनों को कंपेयर करने पर हम लोग क्या पा रहे हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या पा रहे हैं, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब बारी है इक्वेशन नंबर 6 जो कि होने वाला है लास्ट, इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर किसका कंपेयर करेंगे, तो 6 में है BC बाई AB, और इस लिस्ट में BC बाई AB कहाँ तुम्हें दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 9 में। इक्वेशन नंबर 9 में ना है, इक्वेशन नंबर 9 में। तो क्या हो गया, यहाँ से हमने देखा कि cot थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। और इस प्रकार हमने देखा ये सारा फॉर्मूला तुम लोग को यहाँ से दिख रहा है, cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा दिख रहा है। ठीक है, दूसरा देख